बच्चों को पढ़ाने के लिए है। और मैं सिर्फ दिखावा नहीं करता हूँ, बल्कि यहाँ जो हमारे जो भी बच्चे पढ़ने आते हैं, आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि मतलब क्या क्या होता है कंप्यूटर में, क्या फंक्शंस होते हैं, कैसे मतलब क्या चीज़ बनाया जाता है, ऑफिशियल काम कैसे होता है, हमारे सारे बच्चे मतलब बता देंगे। तो डे टू डे जो है उनमें जो ज्ञान जो है बिल्कुल इंक्रीजमेंट हो रहा है। और मैंने सोचा है कि जिस तरह से पहले जो शिक्षा होता था, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश और भी अन्य जो सब्जेक्ट जो होते थे, मैंने उनको बिल्कुल कंबाइन कर दिया, टेक्नोलॉजी से मैंने कंबाइन कर दिया। क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी, जैसे कि कहा जाता है कि बिना नून के, बिना नमक के सब्जी बिल्कुल जो है फीकी रहती है, अच्छी नहीं लगती है। उसी तरह मैं जहाँ तक समझता हूँ, बिना टेक्नोलॉजी के, बिना तकनीकी ज्ञान के आज के शिक्षा भी अधूरा माना जाएगा मेरे हिसाब से। और दूसरी सवाल ये है सर कि कहा जाता है कि ये विद्या जो है, जो शिक्षा है, वो समाज को, चाहे बच्चों को, भविष्य, देश का भविष्य है। नहीं तो आज बहुत सारा देखा जाता है कि सरकारी विद्यालय और प्राइवेट विद्यालय, नहीं तो सरकारी विद्यालय में टीचर की जो सैलरी है वो लगभग 50,000 है। फिर भी लोग प्राइवेट स्कूल में बच्चों को भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्राइवेट शिक्षक हैं वो तो ये साबित करते हैं कि ये सरकारी शिक्षक से बेटर प्राइवेट टीचर है। जी बिल्कुल। नहीं तो सरकार को भी अपने स्तर से जो मानते हैं कि पिछड़ा इलाका है उसमें लोग प्राइवेट स्कूल चलाते हैं, और सरकार जिस चीज़ को नहीं कैच कर पाती है उसको वो शिक्षक कैच कर पाते हैं। सरकार जहाँ शिक्षा नहीं दे पाती है वहाँ ये प्राइवेट टीचर जो है वो शिक्षित उस समाज को करते हैं। जी। नहीं वो घर घर जाकर मेहनत करते हैं। जी। तो इसके लिए सरकार से क्या अपील कीजिएगा जो मैंने प्राइवेट टीचर हैं उनके लिए? जी, सबसे पहले देखिए, जो भी प्राइवेट स्कूल चलता है, जो जिसके संस्थापक या जो निदेशक होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, मैं उनके भी धन्यवाद करूँगा। क्योंकि और उनके जितने भी स्टाफ्स होते हैं, सबसे ज़्यादा तो मतलब काबिल तारीफ़ ये लोग होते हैं कि मात्र 4,000, 5,000, 3,000 पे जो ऐसे मतलब स्टाफ जो है, टीचर्स जो हैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बिल्कुल अपने मतलब जी और जान लगा देते हैं अपना। मतलब समझ लीजिए कभी कभार ऐसा टीचर को हम देखे हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चों को मतलब भविष्य के लिए हो। तो प्राइवेट स्कूल के टीचर मात्र 4,000 में, 3,000 में इतने बेस्ट पढ़ाते हैं, बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ाते हैं। लेकिन वहीं मतलब जो सरकारी स्कूल के अगर शिक्षकों की बात की जाए तो वहाँ पे जाकर बिल्कुल जो सरकारी स्कूल के जो शिक्षक होते हैं उनके अंदर एबिलिटी तो होती है, लेकिन वहाँ पे जाकर बिल्कुल लेजी बन जाते हैं। क्योंकि उनको मतलब उनको टॉर्चर करने वाला कोई नहीं होता है और वो समझते हैं कि बाप का बपौती है। क्योंकि जो वहाँ का खासकर जो प्रिंसिपल जो होता है बिल्कुल उनसे मिली जुली भगत हो जाती है। और प्रिंसिपल खुद एक दिन गायब रहेगा तो 5 दिन रहेगा, तो मैंने 5 दिन गायब रहेगा तो 1 दिन आएगा। तो टीचर भी क्या करता है अपने मतलब चोर नहीं है, एक कहावत है कि चोर मुंशियात बहाने का नहीं होता है, बिलाई और मूस। हाँ, तो उसी तरह वो लोग कहते हैं दोनों का सांठगांठ बन जाता है और टीचर भी नहीं जाता है तो उसका भी हाजिरी बन जाती है। लेकिन आज जैसे बिहार में भी इस तरह हुआ है कि मतलब वीडियो कॉलिंग के माध्यम से इस तरह देखा जा रहा है। तो मैं शिक्षा मंत्री से मैं कहना चाहूँगा कि सिर्फ वीडियो कॉल को देखने से जो है आप शिक्षा में जगत में सुधार नहीं ला सकते हैं। आप टीचर को आप ये कहिए, आप तो सिर्फ कर रहे हैं टीचर का हाजिरी आप देख रहे हैं कि टीचर वहाँ पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप तो शिक्षा पर फोकस नहीं कर रहे हैं। शिक्षा जो बच्चे जो है कितना गेन किया है, कितना एजुकेशन हासिल किया है कि नहीं किया है, उसका स्वभाव कैसा है, कितना उसको आता है नहीं आता है, आप इस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। बल्कि आप क्या फोकस कर रहे हैं कि शिक्षक कितना देर में आया, क्या किया, और शिक्षक ही सब काम कर रहे हैं। इलेक्शन का ड्यूटी शिक्षक करेंगे, सब कुछ शिक्षक करेंगे। तो ये उम्मीद नहीं की जा सकती है कि सरकारी स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि हम लोग जो प्राइवेट स्कूल जब चलाते हैं हम लोग जानते हैं कि छठा स्कूल में बच्चा पढ़ कर आता है। सब हमारे स्कूल में आया, सब कहीं छठा पढ़ के आया है सब। यहाँ तक वो नहीं जानते कि पता किसे कहते हैं, पिन कोड क्या होता है, या डिस्ट्रिक्ट किसे कहते हैं, यहाँ तक ये भी नहीं जानकारी है। अब बताइए आप क्या कर सकते हैं, कैसे विश्वास कर सकते हैं सरकारी स्कूल में कि पढ़ाई अच्छी होती है? ठीक है, लेकिन सरकार को प्राइवेट स्कूल पर कुछ फैकल्टी और फैसिलिटी कुछ खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सरकार को करना चाहिए। जिस तरह से सरकार जैसे सरकारी स्कूल पे जैसे सरकार पैसा खर्च करती है, बैग से लेकर के मिड डे भोजन से लेकर के, और मैं तो कहूँगा कि मिड डे जो भोजन है ना, ये पढ़ाई को और ज़्यादा खा गया है। ये तो बिल्कुल ख़त्म कर देना। बच्चे जो अंडे के लालच में पड़ जाते हैं कि आज हमको अंडा मिली, चलो अंडा के लालच में कितने बच्चे आजकल पढ़ने जाते हैं। तो मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा कि आप जितने जो मिड डे भोजन जो मिलता है ये सब खत्म कर दीजिए। इससे पढ़ाई पे बहुत ही प्रभाव पड़ता है। और साथ ही अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है तो बच्चों पे आप फोकस कीजिए, बच्चों का आप मतलब आकलन कीजिए कि बच्चे जो हर प्रत्येक महीना में कितना सीख रहा है, कितना नहीं सीख रहा है, और बिल्कुल बेसिक से। क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग के हम जानते हैं सबसे पहले जो है बेसिक से सामान्य से मतलब विशिष्ट की ओर जाया जाता है। तो आप बेसिक से पढ़ाइए। बच्चे 6ठा 7 8 में पढ़ रहा है, उसको मतलब नाव गाँव भी पता नहीं है, बिहार का मुख्यमंत्री कौन है मतलब पता नहीं है, तो फिर आप क्या उसको पढ़ा के क्या करेंगे? इतना पैसा जब सरकार खर्च कर रही है तो शिक्षकों को चाहिए कि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से, अच्छे ढंग से, बिल्कुल मेहनत से करके कमाएं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि एज अ मुस्लिम
क्योंकि मैं इस्लाम धर्म का फॉर्म फॉलो करता हूँ, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि कोई भी शिक्षक प्राइवेट स्कूल में या सरकारी स्कूल में हो, अगर वो मेहनत नहीं करता, बच्चों को अगर नहीं पढ़ाता है और उसको सैलरी मिलती है तो सैलरी उसको हराम होगा, और जो पैसा खाएगा, जितना भी उसका ब्लड माने खून बनेगा, कुछ भी होगा, सब हराम होगा। तो ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक होते हैं जो सरकारी स्कूल में जब जाते हैं तो बिल्कुल लेजी बन जाते हैं, डल बन जाते हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं देते हैं। अगर सरकारी शिक्षक अगर ध्यान बच्चों पर देने लगे तो मैं ज़्यादा समझता हूँ जितने प्राइवेट स्कूल जो लग रहा है ना, एक भी प्राइवेट स्कूल आज हमारे बिहार में या किसी भी देश में नहीं लगता। अगर सरकारी शिक्षक अगर शुरू से ध्यान दिए होते तो एक भी प्राइवेट स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती और आज एक भी प्राइवेट स्कूल नहीं होता। लेकिन सरकारी स्कूल जो सरकार की व्यवस्था है वो भी चाहती है कि शिक्षित लोग हो, और प्राइवेट जो विद्यालय है पिछड़े इलाका में वो भी सरकार का ही सहयोग करे ये शिक्षित करके। लेकिन कुछ अर्थव्यवस्था, कुछ आर्थिक मदद प्राइवेट स्कूल को देना चाहिए सरकार को। इस पर आप क्या कहिएगा? सरकार तो बच्चों को चाहती है साक्षर बनाना, लेकिन हम लोग चाहते हैं शिक्षित बनाना। समझिएगा फ़र्क। सरकार चाहती है बच्चा किसी तरह नाम गाम लिखना सीख जाए, बस इतना ही सरकार चाहती है साक्षर बनाना, और हम लोग प्राइवेट वाला चाहते हैं बच्चों को शिक्षित बनाना। लेकिन हम लोग पास बजट भी नहीं रहता है जो हम लोग बिल्डिंग खड़ा कर सकें, इसके अभाव में बहुत। लेकिन हम लोग पास जितने भी मतलब बजट रहता है, जितने भी हम लोग को मतलब कम बिल्डिंग्स होती हैं, कमरे होते हैं, लेकिन हम उसी में भी बहुत हम लोग बिल्कुल ठोस और अच्छा शिक्षा देते हैं। और सरकार के पास बहुत सारी सुविधा भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब सरकार जो है बच्चों को साक्षर बनाने के पीछे जा रही है, साक्षर बना रही है। आज देखिए खास करके मैट्रिक का अगर मैं बात करूँ तो मैट्रिक में बिल्कुल जो है सरकार